आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में। भारतीय संविधान में कौन सी चीज कहां से ली गई, इस बारे में आज हम बात करेंगे। जब भारतीय संविधान बन रहा था तो जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उन लोगों ने विश्व भर के संविधानों का आकलन किया। उन संविधानों में जो चीजें उन्हें अच्छी लगी उनको अपने देश के संविधान में सम्मिलित किया। तो कौन सी देश के संविधान से कौन सी चीज सम्मिलित की गई भारत के संविधान में, उस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। सबसे पहले तो हम बात करें कि भारतीय संविधान में जो सबसे बड़ा हिस्सा लिया गया है वो कौन से देश से लिया गया है, किस चीज से लिया गया है। तो किसी देश से नहीं लिया गया है, वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उससे भारतीय संविधान में लगभग 70% चीजें ली गई हैं। टोटल अनुच्छेदों की अगर हम बात करें, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है उसमें से लगभग 250 के करीब जो अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के से ही लिए गए हैं। तो ये हम सीधा सा मान सकते हैं कि भारत के संविधान का अधिकतर जो हिस्सा है वो उससे लिया गया है। सेम टू सेम चीजें नहीं ली गई है। हमने जो बाहर के देशों से भी अपने संविधान में चीजें अपनाई हैं वो भी सेम टू सेम नहीं अपनाई है। अपने देश की परिस्थितियों को देखकर, अपने देश के सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक स्थिति को देखकर ही सारी चीजें अपने देश के संविधान में जोड़ी गई हैं। तो भारत शासन अधिनियम की बात करें तो भारत शासन अधिनियम से हमने बात की 70% चीजें उससे जोड़ी गई, तो उससे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वो हम यहाँ पे उतना नहीं लिख पाएंगे। तो हमने उसमें महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम से न्यायपालिका का प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कैग यानी कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक भारत में पद होता है, उसका जो प्रावधान है ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हम जानेंगे देशों के बारे में कि कौन से देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन की। आप लोगों को पता है कि हमारा जो देश था यानी कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था। तो ये एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि अधिकतम जो चीजें होंगी वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली होंगी, या फिर क्योंकि ब्रिटेन हम पर शासन कर रहा था तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि रहते रहते भी हम उनके साथ रहते इतने सालों से वो लोग हम पे शासन कर रहे थे, तो उस शासन में रहते रहते भी हम उनकी कुछ चीजें अपना लेते हैं। तो ब्रिटेन के शासन से भी हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, खासकर संसदीय प्रकार की जो चीजें हैं वो सारी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। तो संसदीय शासन व्यवस्था जो है भारत के संविधान में वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है हमारे भारत की मंत्रिमंडल की, वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता यानी कि हमारी जो है एक, जैसे मैंने नागरिकता वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि पूरे देश की एक ही नागरिकता होगी। ये नहीं होगा कि आपके पास देश की भी नागरिकता है और आप जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य की भी नागरिकता है, आपके पास सिर्फ देश की नागरिकता होगी। तो ये जो प्रावधान है ये ब्रिटेन के ही संविधान से भारत में लिया गया है। उसी तरह से विधि का शासन ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वैसे ही हम बात करें यूएसए की यानी अमेरिका की, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है भारतीयों के पास, हमारे पास जो है वो 6 मूल अधिकार हैं। सेम टू सेम हमारे जो अमेरिका के मूल अधिकार है सेम टू सेम हमने वो चीजें नहीं लिया। हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने अपने देश की सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक, धार्मिक इस तरह की चीजों को देखते हुए अपने देश में चीजें अडॉप्ट की है। लेकिन जो मूल अधिकार हमने जो ढांचा लिया है मूल अधिकार का वो यूएसए से लिया है। इसी तरह न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये भी हमने यूएसए से लिया, यानी कि अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान ही जो है वो देश में सर्वोच्च होगा, ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। निर्वाचित राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति जो है वो जो देश का सर्वोच्च पद है वो निर्वाचित होगा, यानी कि उसको मनोनीत नहीं किया जाएगा या फिर वो किसी वंश परंपरा से नहीं होगा। ये जो प्रावधान है ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। और महाभियोग का जो प्रावधान है, जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है हमारे देश में भी है, वो यूएसए से ही लिया गया है। आयरलैंड की हम बात करें तो नीति निदेशक तत्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। नीति निदेशक तत्व जो है वो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? जैसे
एक होता है हमारे पास मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार हमें, राज्य को हमें मूल अधिकार देने ही देने होंगे। जो चीजें मूल अधिकार में आ जाएंगी वो राज्य को हमें देने ही होंगे। और एक होते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये होता है कि आपको अपने नागरिकों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए, राज्य को प्रगति पर ले जाने के लिए मूल अधिकार जो है संविधान में लिखे जाते हैं। आप धीरे धीरे अपनी स्थिति के हिसाब से, अपने जो आपके पास संसाधन है उस हिसाब से आप धीरे धीरे जो है इन नीति निर्देशक तत्वों को राज्य लागू करता रहता है। तो वो होते हैं नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा में मनोनयन। राज्यसभा में हमारे जो है वो 12 सीटें मनोनीत की जाती हैं। बाकी सीटों पर तो चुनाव होते हैं। जो 12 सीटें हैं ये मनोनीत की जाती हैं। तो ये जो मनोनयन का प्रावधान है ये आयरलैंड से लिया गया है, जिसमें जो है वो कला या फिर कला, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अफ्रीका से हम बात करें तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यानी कि हमें अगर अपने संविधान में संशोधन करना है, कुछ चीजों को बदलाव करना है, क्योंकि जो चीजें 1947 के टाइम पे, या फिर जब देश आजाद हुआ, या फिर 1950 के टाइम पे जब भारत में संविधान लागू हुआ, जो उस समय चीजें थी, जरूरी नहीं वो ही आज भी हमारे लिए सही हो। तो उसको देखते हुए संशोधन का जो प्रावधान है संविधान में रखा गया, जिसके आर्टिकल 368 में रखा गया है। इसके तहत जो है हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करके पुरानी चीजों को हटा सकते हैं या फिर नई चीजों को जोड़ सकते हैं। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक विशेषता, शक्तियों का विभाजन तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन यानी कि जो राज्य और केंद्र के पास जो शक्तियां होंगी, मतलब जो देश के पास जो शक्तियां होती है, तो कुछ शक्तियां राज्य को देता है, कुछ शक्तियां राज्यों को मिलती हैं, कुछ शक्तियां केंद्र को मिलती है। उसका जो प्रावधान है शक्तियों के विभाजन का वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी ये केंद्र के ही पास होगी। ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा तक की हमने बात की। अब हम देखेंगे फ्रांस। फ्रांस के जो संविधान है उससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जोड़ी गई है। समवर्ती सूची की हम बात करें तो एक होती है राज्य सूची और एक होती है केंद्र सूची। और जो विषय राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों में नहीं होते हैं उसके लिए एक अलग से सूची बनाई जाती है, वो होती है समवर्ती सूची। और इसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान में जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकार। यानी कि अगर देश में आपातकाल लागू हो जाता है या फिर किसी कारण से देश में आपातकाल लगाया जाता है तो उसके दौरान भी मूल अधिकारों का जो बना रहना है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। यानी कि जिस तरह से हमारे पास मूल अधिकार हैं कि सरकार हमें क्या देगी या सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे करेगी, उसी तरह से हमारे पास होते हैं मौलिक कर्तव्य कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है। और उसमें जो कुछ चीजें लिखी गई है वो मौलिक कर्तव्यों में आती है। और इसका जो प्रावधान है ये हमने रूस के संविधान से लिया है। तो ये हो गए भारतीय संविधान के स्रोत।